अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। इस क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों मेथड अपनी जगह काफ़ी आसान भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x + y = 3। इक्वेशन नंबर 2 है 6x + y = 1। अब ये जो इस साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन का हिस्सा था, इसे हमने एक मैट्रिक्स में डाल लेना है 2, 6, 1 एंड 5। यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब है इसके साथ 1 है। और यहाँ पर जो हमारे पास x और y था वो लिख लेंगे, और इक्वल के इधर पे जो साइड पे था ना, जो राइट साइड पे लिखा हुआ था 3 और 1, उसे हमने इस मैट्रिक्स में लिख लेना है। तो ये वाली हमारे पास बन गई है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हमारे पास बन गई है अननोन, ये से वेरिएबल भी कहते हैं। अननोन ये वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये x और y है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं रहती है, और ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं बिकॉज ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। जो इक्वल के राइट साइड पे चीज़ होती है वो कांस्टेंट होती है। जो कोफिशिएंट होता है उसे हम डिनोट करते हैं a से। जो अननोन के वेरिएबल्स होते हैं उसे हम डिनोट करते हैं x से। जो कांस्टेंट होते हैं उसे हम डिनोट करते हैं b से। अच्छा, तो मैंने ये आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है कि a को हम कोफिशिएंट कहेंगे, x को वेरिएबल या अननोन कहते हैं, और b को कांस्टेंट कहते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन कैसे बन गई है, ax = b। ठीक है, अब हमने a फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है AD - BC। ठीक है, ये फार्मूला है AD - BC, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने निकाली थी, जो मैट्रिक्स कह लें, जो हमने निकाला था, उसमें हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AD - BC मतलब AD का मतलब है 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 1 × 6। ये हमने माइनस किया, मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 10 - 6 हमारे पास आ गया 4। 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। 4 इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब है कि नॉन सिंगुलर है। अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब है कि वो सिंगुलर है। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब है कि वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, और जब भी आंसर नॉन सिंगुलर निकलता है तो हम उसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो उसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आया, हमारे पास आंसर 4 आया है, तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। नॉन सिंगुलर है, सो इट्स सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ये आपने इंग्लिश की लाइन लिख देनी है। जब आपके पास ये निकलेगा नॉट इक्वल टू 0, आपने लिखना है कि ये जो हमारे पास आया है, दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट पॉसिबल, जो भी लिखना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अब हम क्रैमर रूल लगा रहे हैं। क्रैमर रूल में बेसिकली होता क्या है, क्रैमर रूल में हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है A, उसमें हम AX भी निकालते हैं, उसका हम AY भी निकालते हैं। तो मेन चीज़ है AX और AY निकालना। हम AX कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास आप देख रहे हैं मैट्रिक्स है। ठीक है, अब AX हमने कैसे निकालनी है, हमने जो ऊपर ये बनाया था कांस्टेंट वाला। ठीक है, जब भी हम AX निकालेंगे ना, तो ये हमारे पास समझ लें मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब AX निकालेंगे तो ये वाली चीज़ को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, और ये वाली चीज़ जो है वो सेम रहेगी। तो हमने यही काम यहाँ पर भी किया है। AX निकालने के लिए जो कांस्टेंट था 3 और 1, उसे x की जगह पे लिख दिया है, और y वाली चीज़ सेम रहने दी है। और जब हमने AY निकालना है तो y वाली जगह पे हमने कांस्टेंट डाल देना है, और x वाली चीज़ सेम रहने देनी है। अब इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे x और y की। बेसिकली क्रैमर रूल में हमने x और y की ही वैल्यू निकालनी होती है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है कांस्टेंट की या वेरिएबल की। ठीक है ना, वेरिएबल्स की और अननोन की वैल्यू निकालनी होती है। जाहिर सी बात है x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने x निकालना है, तो AX डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। AX हमने ये निकाला, ये मैट्रिक्स। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे A डिटर्मिनेंट से, जो हमने निकाला था 4। मैट्रिक्स हमारे पास निकल आई है 3, 1, 1 एंड 5, इसे डिवाइड कर देंगे 4 से। वही वाली चीज़ यहाँ पर इसकी जगह हम फार्मूला लगाएंगे AD - BC का। फार्मूला डाला 3, 5 - 1 × 1 इज़ इक्वल्स टू
ये आ जाएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 14 डिवाइडेड बाई 4 और इससे जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है y, तो y के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए वाई मैट्रिक्स ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमें याद है हमने क्या निकालना था 4 और ये मैट्रिक्स ए वाई हमने ये निकाली हुई है। ठीक है, इसको रखा ऊपर और 4 को रखा नीचे। यहाँ पर दोबारा से वही फार्मूला लगेगा ए डी माइनस बी सी का 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ए ये है डी ये मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 2 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा और 2 माइनस 18 2 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -16 डिवाइडेड बाय 4 सॉल्व किया तो -4 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है y की। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x की भी और y की भी। ये हमारा ग्रामर रूल सॉल्व हो गया है। तो मैं अब आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लें कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये जो गन मैंने डाला है इसको छोड़ दें बेशक। ठीक है।